हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज एक स्पेशल टॉपिक पर नोट्स जो है इन्नेट एंड अडाप्टिव इम्यून सिस्टम। आपकी इम्यूनोलॉजी के लिए काफ़ी बेस्ट है। जब आप सिरसा नीट की तैयारी कर रहे हो, सीजी सेट की तैयारी कर रहे हो, सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो टॉपिक है वो सभी में है। चलिए देखते हैं कि इस नोट्स में क्या क्या हाईलाइटेड पॉइंट है एंड कौन से बेस पर ये नोट्स तैयार किया गया है। तो परिचय है पहला, इंट्रोडक्शंस। हमारा शरीर हर समय बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवी जैसे जो पैथोजेंस हैं इसके संपर्क में रहता है। इनसे शरीर की रक्षा करने के लिए हमारे पास एक शक्तिशाली तंत्र होता है जिसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। यहाँ पे इंट्रोडक्शंस पॉइंट में ये है कि इम्यून सिस्टम दो भागों में बटा होता है, इन्नेट इम्यून सिस्टम एंड अडाप्टिव इम्यून सिस्टम। दोनों मिलकर शरीर को रोगों से बचाते हैं। इम्यून सिस्टम की परिभाषा यहाँ पे शॉर्ट सिंपल में दी गई है हिंदी में। और यहाँ पे इम्यून सिस्टम की आवश्यकता, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ये जो नोट्स है हिंदी प्लस इंग्लिश। इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम, यहाँ पे परिभाषा दी गई है। इन्नेट इम्यून सिस्टम होता क्या है? तो इन्नेट इम्यून सिस्टम वह प्रतिरक्षा तंत्र है जो जन्म से मौजूद होता है और किसी भी पैथोजेंस के खिलाफ तुरंत प्रतिक्रिया देता है। नेक्स्ट जो है इसकी विशेषताएं, उसके जो की फीचर्स हैं इन्नेट इम्यूनिटी के, तो जन्म से मौजूद होता है, नॉन स्पेसिफिक और तुरंत प्रतिक्रिया, मेमोरी नहीं होता, सभी पैथोजेंस के लिए समान प्रतिक्रिया देता है। इन्नेट इम्यून सिस्टम के घटक कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? तो फिजिकल बैरियर, सेलुलर कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट, सारे यहाँ पे डिटेल इसके बारे में लिखा गया है। फिजिकल बैरियर्स ये शरीर की पहली सुरक्षा रेखा होती है, जैसे कि स्किन, म्यूकस झिल्ली, आंसू, लार, पेट का अम्ल, स्टोमच एसिड इसे कहते हैं। पैथोजेंस को शरीर में घुसने से ये रोकते हैं। नेक्स्ट है सेलुलर कंपोनेंट्स, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज और फैगोसाइट्स ये सारे चीज़ आते हैं। यहाँ पे डेंड्रिटिक सेल्स भी आते हैं और नेचुरल किलर एनके सेल्स जिसे कहते हैं। केमिकल कंपोनेंट्स और रासायनिक घटक हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होते हैं, साइटोकाइनेस एंड इंटरफेरॉन्स। इन्नेट इम्यूनिटी के कार्य, फंक्शंस हैं इसकी, क्या फंक्शंस करती हैं ये? तो पैथोजेंस को तुरंत रोकना, इन्फ्लामेशंस पैदा करना, अडाप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिव करना। अगर आपको कंप्लीट नोट चाहिए ना तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। अडाप्टिव इम्यून सिस्टम परिभाषा विशेषताएं हैं इसके, पैथोजेंस स्पेसिफिक, धीरे शुरू होती है, मेमोरी होती है, बार बार एक्सपोजर्स पर तेज प्रतिक्रिया देती है। अडाप्टिव इम्यून सिस्टम के घटक क्या हैं? तो यहाँ पे लिम्फोसाइट, एंटीबॉडीज, मेमोरी सेल्स। लिम्फोसाइट्स के प्रकार यहाँ पे बी सेल, टी सेल आते हैं और हाइपर टी सेल CD4+ और साइटोटॉक्सिक टी सेल CD8। ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सबका यहाँ पे शॉर्ट टाइप से लिखा गया है जो कि आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी यहाँ पे दी गई है, मेमोरी सेल बनाना। इन्नेट और अडाप्टिव के बीच संबंध, क्या क्या संबंध है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। इन्नेट और अडाप्टिव इम्यून सिस्टम का यहाँ पे कंपेयर यहाँ पे किया गया है। और इम्यून सिस्टम और सेल कम्युनिकेशंस यहाँ पे दिया गया है, कैसे सेल कम्युनिकेशंस होता है। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, जो है कि एग्ज़ाम पॉइंट है। सरसा नेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंक्लूजन्स, निष्कर्ष। इन्नेट अडाप्टिव इम्यून सिस्टम शरीर की रक्षा के दो मजबूत स्तंभ है। और यहाँ पे एक हाईलाइटेड पॉइंट है कि इम्यून सिस्टम शरीर की वह सेना है जो हर पल हमारी रक्षा करती है। आपको समझने के लिए काफ़ी अच्छा है ये नोट, से आप अपनी जो तैयारी है वो मजबूत कर सकते हैं। ये था इन्नेट और अडाप्टिव इम्यूनिटी का नोट्स। अगर आपको ये नोट्स पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको चाहिए कंप्लीट नोट्स तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, या डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर टेलीग्राम का लिंक है, आप उससे जाकर ले सकते हैं।
एंड आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।